ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब केवल समुद्री रास्ता नहीं रहा बल्कि इकोनॉमिक न्यूक्लियर वेपन बन चुका है। 2026 के वर्तमान संघर्ष में ईरान ने इसे दुनिया को घुटने पर लाने के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया है। दुनिया की गले की नस को दबाने के हिसाब से यूज लिया गया है। इसको 4 पॉइंट में समझेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट बन गया है। डाटा के अनुसार दुनिया का 20% तेल और 25% लिक्विड नेचुरल गैस इसी 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते से गुजरते हैं। हथियार के रूप में ईरान को पता है कि इसमें अमेरिका को हराने के लिए बड़ी सेना की जरूरत नहीं है, बस इस रास्ते को रोककर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ठप कर सकता है। इसके अलावा उसने एक तकनीक अपनाई है, सिलेक्टिव ब्लॉकेड की रणनीति, जिसमें क्या करता है 2026 में एक नई चाल चली है। पूरा रास्ता बंद नहीं किया है, सबके लिए इसको टूल बना दिया है। दुश्मन के लिए बंद, जैसे अमेरिका, इजराइल और उनके करीबी सहयोगियों को जहाज के लिए रास्ता पूरी तरह ब्लॉक है। लेकिन चीन, रूस के लिए तो ये रास्ता खुला ही है और भारत के साथ कुछ शर्तों पर ये रास्ता खोल दिया है। कुछ अन्य देशों के साथ भी शर्तों के बाद जो जहाज है उनको निकलने की अनुमति दे दी है। इससे क्या है, पश्चिम देशों में तेल की कमी हो गई, जबकि बाकी दुनिया के साथ ईरान अपने संबंध बना के रखा है। क्योंकि अगर पूर्व के साथ दिमाग खराब कर लेगा तो बाकी लोगों का दिमाग खराब होगा तो वो भी पिटेंगे, इसलिए वो कुछ लोगों से संबंध बना के रखा है। ये अमेरिका पर दबाव बनाने का एक सीधा आर्थिक तरीका है। इसके अलावा तेल की कीमतों में भी आग लगी है। जैसे ईरान ने मार्च 2026 में हॉर्मुज को बंद किया तो वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $120 प्रति बैरल के पास पहुंच गई। इससे क्या होगा, तेल महंगा हो जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में वृद्धि हो जाती है, शेयर बाजार में गिरावट आ जाती है। वियतनाम और कई एशियाई देशों में पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगी और पैनिक बाइंग के भी सीधे सबूत मिले हैं। इंश्योरेंस और डर का खेल, ईरान ने सीधे जहाज डुबाने के बजाय असुरक्षा पैदा की है। ईरान ने IRGC ने जहाज़ों को चेतावनी देना और माइंस बेचना शुरू किया तो शिपिंग कंपनी का वार रिस्क इंश्योरेंस इतना महंगा होगा कि कंपनियों ने खुद वहाँ से जहाज निकालना बंद कर दिया। यह बिना गोली चलाए व्यापार रोकने का इकोनॉमिक वेपन है। इसके अलावा आप ये देखोगे कि कुछ चीज़ें आपको मिलेगी कि कतर एनर्जी ने घोषणा की कि हॉर्मुज बंद होने के कारण गैस सप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा खाड़ी देशों में भी जो संकट देखने को मिला खाने का, क्योंकि 80% तो खाना इधर से आता है। मार्च 2026 में बड़े खाना और जो दूसरी चीज़ें हैं उसका 40% से ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। अगर शिप ट्रैकिंग डाटा भी देखें तो उसमें भी ये पता चलता है कि हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही 70% से ज़्यादा कम हो गई है। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताइए।